हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 पेज नंबर 8 में देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रमुख स्थलों के नाम, जो परिवर्तित नाम है, पहले उनका नाम क्या था, पुराना नाम क्या था और अभी नया नाम क्या कर दिया गया है। ओके, तो एक एक करके चलते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। जैसे गया जी है, गया जी बिहार, गया है, पहले गया नाम था, अभी उसका नाम गया जी कर दिया गया। उसी प्रकार उत्तराखंड में एक जगह है सिलक्यारा सुरंग, उसका नाम बाबा बौखनाथ कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र के खुलताबाद, उसका नाम क्या कर दिया गया है? रतनपुर। खुलताबाद का नाम रतनपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल। ओके, जोमेटो का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इटर्नल। नेक्स्ट है करीमगंज जिला, जो कि असम में है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है सिरी भूमि। अब देखिए, जो जो स्टार मार्क किया हुआ है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, कहाँ पे है ये? सुल्तानगंज जो है वो भागलपुर में है, इसका नाम करके बदल के क्या कर दिया गया है? अजगैबी नाथ धाम। सुल्तानगंज का नाम अजगैबी नाथ धाम कर दिया गया। उसके बाद यहाँ आप देखिए है ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, इसका नाम बदल करके अर्जुन लाइफ टाइम अब पुरस्कार कर दिया गया, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया ध्यानचंद को। उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और किसका नाम बदला गया है? सराय काले खाचौक, सराय काले खाचौक जो कहाँ है? दिल्ली में, इसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया, सराय काले खाचौक। उसके बाद अगला आ जाता है कि आपका काकसर ब्रिज, तो काकसर ब्रिज का नाम, काकसर ब्रिज है कहाँ? लद्दाख में, इसका नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग, फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग। ये पोर्ट विलियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट विलियर है, तो उसका नाम बदल करके सिरी विजयापुरम कर दिया गया है, सिरी विजयापुरम। उसका बाद अपना आ जाता है पुणे एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट को अगर देखोगे तो इसका नाम तुकाराम जी के नाम पे कर दिया गया, संत तुकाराम महाराज के नाम पर कर दिया गया है। जगत गुरु संत तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसका? पुणे एयरपोर्ट का नाम। उसके बाद कासिमपुर हॉल्ट है, नेक्स्ट क्या है? कासिमपुर हॉल्ट, इसका नाम बदल के कर दिया गया जायस सिटी। फिर जायस स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में था, इसका नाम बदल के कर दिया गया गुरु गोरखनाथ धाम। अगला आ जाता है आपका मिसरौली, मिसरौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम क्या कर दिया गया है? माँ कालिकन धाम, माँ कालिकन धाम। बानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या कर दिया गया है? स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन, बानी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगंज स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अकबरगंज स्टेशन का नाम माँ अहोदवा भवानी धाम। बारिशगंज स्टेशन अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। उसका फुर्सतगंज स्टेशन यह है तपेश्वर नाथ धाम, तपेश्वर नाथ धाम। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल था उसको क्या कर दिया गया? दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। क्या है? गणतंत्र मंडप। और राष्ट्रपति भवन में ही एक और हॉल था अशोक हॉल, तो अशोक हॉल को क्या कर दिया गया? उसका नाम अशोक मंडप, अशोक हॉल को अशोक मंडप और दरबार हॉल जो था उसको गणतंत्र मंडप कर दिया गया। उसका जोशीमठ, जो उत्तराखंड के चमोसी में है, जोशीमठ तहसील, उसका नाम क्या कर दिया गया? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कोसिया कुंटौली, कोसिया कुंटौली, तो कोसिया कुंटौली तहसील है, ये भी नैनीताल उत्तराखंड में ही है, इसका नाम कैची धाम कर दिया गया। कैची धाम किसका नाम कर दिया गया है? कोसिया कुंटौली तहसील को। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की बात करते हो तो इसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। उसका बाद है पेटीएम ई कॉमर्स जो कंपनी थी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पे प्लेटफॉर्म, पेटीएम का नाम बदल करके पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया, पे प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना, तो चिरंजीवी योजना का नाम बदल के कर दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका
अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के कर दिया गया है अयोध्या धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम। उसका झेलम स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम जनरल विपिन रावत, जो हमारे पहले सीडीएस थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है, जनरल विपिन रावत स्टेडियम। ये कहाँ है? झेलम में है, झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, इसका नाम चंद्र नगर कर दिया गया। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम चंद्र नगर कर दिया गया। नेक्स्ट है आपको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसको क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र। उसके अलावा देखते हैं हम पुराना संसद भवन, पुराना जो संसद भवन है उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो संविधान सदन, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान सदन, संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग की अगर बात करते हो तो इसको कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। उसके बाद ये देखोगे तो एक है कि बांद्रा बरसोवा सी लिंक, बांद्रा बरसोवा सी लिंक परियोजना है, इसको नाम दे दिया गया वीर सावरकर सेतु। इसका क्या नाम दे दिया गया है? वीर सावरकर सेतु। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम उधमपुर रेलवे स्टेशन को शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसका नाम ये यूएई का एक शहर है जिसका नाम हिंद शहर कर दिया गया है। यूएई का शहर का नाम क्या है? अल मिनहाद शहर, अल मिनहाद शहर, अल मिनहाद शहर उसका नाम हिंद शहर कर दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं इतवारी रेलवे स्टेशन, इतवारी रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। ओके, मोटे अनाज, मोटे अनाज की बात करते हैं तो इसको श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। और जो शिवमोगा हवाई अड्डा है इसको कुवेम्पी हवाई अड्डा, ये प्रस्तावित है कि ये नाम परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें से कोई, ऐसे तो सभी को याद रखना है लेकिन जो जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और ये गया जी तो ये सबको याद ही है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन वाला, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर में है, जो इसका नाम क्या रख दिया गया? अजगैबी नाथ धाम। उसी प्रकार सराय काले खा चौक दिल्ली में है, इसका नाम बिरसा मुंडा कर दिया गया। फोर्ट विलियम जो किला था कोलकाता में है उसका विजय दुर्ग कर दिया गया। और पोर्ट ब्लेयर का नाम तो विजयपुरम है ही। पुणे एयरपोर्ट का नाम तो संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके नाम पे कर दिया गया। उसके बाद फिर बानी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन विवेकानंद के गुरु के नाम पे रखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसको गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल है उसको अशोक मंडप, ये इतना किया गया है। इसके अलावा फिर क्या था? जोशी मठ जो तहसील है उसको ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। पेटीएम का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? पे प्लेटफॉर्म, पे प्लेटफॉर्म, पेटीएम का नाम बदल करके अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो था उसको अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम कर दिया है। झेलम स्टेडियम जो था जम्मू कश्मीर में उसको जनरल विपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है, जनरल विपिन रावत स्टेडियम। इसके बाद फिर पुराना जो संसद भवन था, संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया। संसद भवन, पुराना संसद भवन को संविधान सदन कर दिया गया। नेक्स्ट है बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, इसको किन के नाम पर रखा गया? बांद्रा वर्सोवा को वीर सावरकर सेतु रखा गया, वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। उधमपुर स्टेशन जम्मू कश्मीर में जो है उधमपुर, उसको शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ऐसा कर दिया गया। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हिंद शहर, हिंद शहर किसको नाम बदला गया है? तो अल मिनहाद शहर जो है, अल मिनहाद शहर यूएई संयुक्त अरब अमीरात का जो अल मिनहाद शहर है उसी का नाम हिंद शहर कर दिया गया। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, इसको सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किसमें? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग जो योजना अभियान या संस्था है तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 2025 में, लास्ट 2024 में लेटेस्ट वाला ही है ये सब। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे? ऑडी इंडिया, इसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। उसका बाद आपका है यूरेका फोर्ब्स, यूरेका फोर्ब्स, इसका ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। उसका बाद आता है ड्रीम टेक्नोलॉजी, इसका ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन, कृति सेनन। कृति सेनन के बाद नेक्स्ट क्या है? टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको? विक्की कौशल, टाटा मोटर्स का विक्की कौशल। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट की बात अगर करते हैं तो इस फिट इंडिया आइकन,
इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। ओके। विजन 2020, विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत, ये किसको बनाया गया? कृष्णाचारी, सद्भावना राजदूत कृष्णाचारी श्रीकांत को बनाया गया है। ओके। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स, ये तो फिर रिपीट कर दिया, तो ये विक्की कौशल, ये ध्यान में रखिएगा। स्केचर, स्केचर एक जूता है, जूता कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बना दिया गया, जसप्रीत बुमराह। ओके। इंडिया गेट बासमती चावल, इंडिया गेट बासमती चावल इंडिया में बहुत यूज होता है, इंडिया गेट बासमती चावल, इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया, बिरयानी खाते हुए प्रचार करते हैं। इंडिया गेट बासमती चावल। ओके, अमिताभ बच्चन हो जाएगा। उसका तो आ गया फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर, तो फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर ये आपका आयुष्मान खुराना है, आयुष्मान खुराना है। उसका बाद आता है पूमा इंडिया, पूमा इंडिया की अगर बात करते हो तो पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बना दिया गया, पूमा इंडिया पीवी सिंधु। ओके। उसके बाद खो खो, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बना दिया गया है, सलमान खान, खो खो बोले तो खान को बना दिया सलमान खान को। ओके। नेक्स्ट है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को बना दिया गया, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। नेक्स्ट आ जाता है क्या आपका? नेक्स्ट है आपका थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? सोनू सूद को, थाईलैंड पर्यटन के सोनू सूद को। और यही झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, झारखंड विधानसभा, झारखंड में भी हाल ही में चुनाव हुआ था, वहां का ब्रांड एम्बेसडर धोनी को बना दिया गया था। ओके। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, मध्य प्रदेश जो पर्यटन विभाग है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को। ओके। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसका ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंडाना को बना दिया गया है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, इसका ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर, मनु भाकर। SA-20 लीग के एम्बेसडर ये बना दिया गया दिनेश कार्तिक को, दिनेश कार्तिक को। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा, तीनों को बना दिया गया। वेलनेस ब्रांड हुप, ये क्या है? वेलनेस ब्रांड है हुप, इसके ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्या है आपका? मोटो जीपी, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, मोटो जीपी इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बना दिया गया है। यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया? यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर ये बना दिया गया है थियो जेम्स को, थियो जेम्स को। बिस्लरी लिमोनोटा, लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर को बनाया गया। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, पीवी सिंधु को दो चीज के लिए बनाया गया था, एक तंबाकू नियंत्रण और एक दूसरा था पूमा इंडिया, पूमा जो कि जूते की कंपनी है, तो नहीं बहुत चीज बनाती है, जूता भी बनाती है, कपड़े भी बनाती है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु का और तंबाकू नियंत्रण का भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को, दो चीज का पीवी सिंधु का आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मुथूट फाइनेंस, इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया, बना दिया गया। सलमान खान को बनाया गया था कि इसका खो खो का, खो खो कहाँ? ये रहा खो खो, इसका सलमान खान को बनाया गया था। शाहरुख खान को बनाया गया है मुथूट फाइनेंस का प्रचार देते रहता है। यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ यूएन की कंपनी है जो बच्चों के लिए काम करती है, तो यूनिसेफ इंडिया उसका इंडिया वाला ब्रांच, उसका ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को बनाया गया है। ओके। उसका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सिट्रियोन इंडिया, सिट्रियोन इंडिया। तो सिट्रियोन इंडिया की बात अगर करते हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी, संजना सांघी को बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग द्वारा किसे चुना गया था? तो ये आयुष्मान खुराना को। ओके। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन, ये शीतल देवी, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन शीतल देवी, चुनाव आयोग ने इसको चुना था। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर,
स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा को बनाया गया है। एवे रेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। ओके। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव के लिए किसको बनाया गया था? शुभमन गिल। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को बनाया गया। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। पांचवा पांचवा भारत रंग महोत्सव पंकज त्रिपाठी। पांचवा भारत रंग महोत्सव पंकज त्रिपाठी। ओके। बोट के ब्रांड एम्बेसडर ये तो सबको पता है। बोट का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। रणवीर सिंह। ओके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पहल, इसका ब्रांड एम्बेसडर पिंकी मिर्जापुर, पिंकी को बनाया गया है। और बिस्लरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया, इसका दीपिका पादुकोण। तो इसमें देखिए जो कलर किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे स्केचर का जसप्रीत बुमराह है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। टाटा मोटर्स का विक्की कौशल है। ऑडी इंडिया का नीरज चोपड़ा है। उसका पूमा का है पीवी सिंधु। खो खो का सलमान खान। मुथुट का शाहरुख खान। यूनिसेफ का करीना कपूर खान। उसके बाद फिर मोटो जीपी का है शिखर धवन। बिस्लरी लिमोनेटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर है। इस प्रकार कोशिश कीजिए सब याद हो जाता है तो बेटर है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।